गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टीएसएन स्टूडेंट। फर्स्ट बुक हमारी ज्योग्राफी की 11th क्लास। आपकी जो फर्स्ट बुक है वो फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वो कम्प्लीटली शुरू करी है मैंने। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है फर्स्ट चैप्टर का। सेकेंड पार्ट है, उसके अंदर मैंने वहाँ स्टडी करा था इसको, इस बुक का था। 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे, मेन व्हाट वेयर एंड वाई। इनके क्वेश्चंस जो है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी कैसे इंटीग्रल डिसिप्लिन है सबके साथ। ज्योग्राफी इज द डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। इट अटेम्प्ट्स स्पेटिकल सिंथेसिस एंड हिस्ट्री अटेम्प्ट्स टेम्परल। आपको पता है कोई भी अप्रोच हो ज्योग्राफी की, वो क्या हमें बताती है, वो हमें पूरा फिनोमिना बताती है, इंटरप्रिटेशन बताती है, कैसे हम सब सारे फिनोमिना से कलेक्टेड हैं। द प्रेजेंट वर्ल्ड इज बीइंग प्रोवाइड अ ग्लोबल विलेज। आपको पता है कि जो पूरा विलेज है वो क्या है, एक ग्लोबल वर्ल्ड हमारा एक विलेज बन गया। क्यों बन गया है? क्योंकि आजकल हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो जो सारी चीज़ें हैं, वो उन्होंने क्या किया, हमें घर बैठे ही सारी जानकारी मिलने लगी है। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी इज प्रोवाइड बेटर चांसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड नेचुरल फिनोमिना एज वेल एज इकोनॉमिक एंड सोशल पैरामीटर्स के बारे में भी हमें जानकारी देती है। ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रल डिसिप्लिन हैज़ interface his with numerous नेचुरल एंड सोशल साइंसेज। जो सारे सब्जेक्ट हैं वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, सारी साइंसेज ज्योग्राफी से रिलेटेड है। कैसे है ये कि अगर आपको पता है हिस्ट्री का जब तक हम हिस्ट्री का स्टडी नहीं करेंगे या हम किसी एक पार्ट की, अगर अर्थ के किसी एक पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, उस प्लेस की नॉलेज होनी चाहिए कि वो कैसे हमारे पास किस ढंग से क्या वर्क कर रहा था। ज्योग्राफी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी इन टोटली इन स्पेशल पर्सपेक्टिव। हर ज्योग्राफी उस स्पेशल पर्सपेक्टिव दिखाता है। ज्योग्राफी डज नॉट ओनली टेक नोट ऑफ द डिफरेंस इन फिनोमिना फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट इंटीग्रेट them historically which may differ at other places। आपको पता है ज्योग्राफी किस ढंग से सारा फिनोमिना दिखाती है। सो यहाँ हम कह सकते हैं ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस हिस्टोरिकल इवेंट्स को बताती है। स्पेशल डिस्टेंस इटसेल्फ हैव बीन वेरी पोटेंशियल फैक्टर ऑफ अलर्ट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा हमारे इंडिया, जैसे आप समझते हैं कि जैसे इंडिया के अंदर हिमालय माउंटेन्स है, इन इंडिया हिमालय हैव एक्ट एज ए ग्रेटर बैरियर। हिमालय क्या एक्ट करता है? एक बैरियर के रूप में एक्ट कर रहा है हमें। क्यों? वो प्रोवाइड परंतु पुराने ज़माने में जो हिस्ट्री है वो बताता है कि पासेस प्रोवाइड रूट टू माइग्रेट एंड इन्वेड द सेंट्रल एशिया। जो सी कोस्ट है वो क्या बताता है कि कैसे ईस्ट से साउथ वेस्ट एशिया, यूरोपियन अफ्रीका को जोड़ा गया था। सो नेविगेशन एंड टेक्नोलॉजी ने हेल्प की यूरोपियन कंट्रीज़ को कि एशिया और अफ्रीका तक को रिलेट कर पाए। इंक्लूडिंग इंडिया इज दैट गॉट असेंबल। इंडिया को भी पूरा असेंबल कर दिया इस चीज़ में। ओशन के द्वारा पूरा वर्ल्ड हमें जानने लगा। तो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैव मॉडिफाई हुआ द ऑफ कोर्स द हिस्ट्री डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो मॉडिफिकेशन इज मेन वन। अब आता है हमारा एग्जाम्पल, हम देखेंगे जैसे दूसरे फिनोमिनास कैसे इंटरलेक्ट करते हैं। सो यहाँ हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेज। जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो नेचुरल साइंसेज से कैसे रिलेटेड है, आप नीचे फिगर में अभी आपको बताऊंगी। द ट्रेडिशनल फिजिकल ज्योग्राफी इज लिंक विथ जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पेडोलॉजी, जेमोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी। ये सारे क्या है? नेचुरल साइंसेज हैं जो अर्थ से रिलेटेड है। देखो, एक तो फिजिकल साइंसेज होता है, एक नेचुरल साइंसेज होता है। जो नेचुरल साइंसेज के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। आपको पता है कि हम वेरी क्लोज लिंक विद द नेचुरल साइंसेज। ज्योग्राफी इज क्लोज लिंक विद द नेचुरल साइंसेज एज दे डाइवर्ट देयर डेटा फ्रॉम देयर साइंसेज। बायोज्योग्राफी इज क्लोजली रिलेटेड टू बॉटनी, zoology as well as ecology as human being are located in different location region। So ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ए जोग्राफर जो है शुड हैव सम प्रोफेशनली इन मैथमेटिक्स, आर्ट। जोग्राफर जो होता है वो सारी चीज़ों में क्या होता है, वो मैप का भी आर्ट में भी होता है, मैथमेटिक्स में भी होता है, क्योंकि वो कैलकुलेशन कर देता है, ड्राइंग मैप्स कर देता है। सो ज्योग्राफी इज़ वेरी मच लिंक विद द स्टडी ऑफ
Astronomically location deals with latitude and longitude, the shape of the earth, but the basic tool of geographical is map, which is two-dimensional representation of the earth. जोग्राफर क्या है, सारे सब्जेक्ट की स्टडी करता है, उसे सारे सब्जेक्ट में महारत होती है, परंतु जो शेप अर्थ का है, मैप है, ये सारे क्या है, हम जोग्राफी का स्टडी करते हैं इसके अंदर। और जो टू डायमेंशनल है वो मैप होता है, वो रिप्रेजेंट करता है अर्थ को। द प्रॉब्लम ऑफ कन्वर्टिंग ग्रिड्स इनटू टू डायमेंशनल कैन बी टैकल्ड बाय प्रोजेक्शन। हम जो टू डायमेंशनल मैप होते हैं उन्हें हम प्रोजेक्शन के द्वारा, जोग्राफिकल मैथमेटिकल के द्वारा हम कम्प्लीटली देख सकते हैं। द कार्टोग्राफी क्या होता है, जो मैप की स्टडी की जाती है कार्टोग्राफी कहलाती है। एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक रिक्वायर सफिशिएंट प्रोफेशनली। उसके अंदर हमें मैप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसके डेटास को कलेक्ट करना है, क्वांटिटेटिव टेक्निक चाहिए, मैथ्स चाहिए, स्टडीज चाहिए एंड इकोनॉमिक्स ऑल्सो। So map are prepared through aesthetic imagination, making sketches, mental map, cartographic work require professional in art. इसलिए जोग्राफर क्या होता है, एक आर्टिस्ट भी होता है। अब आता है जोग्राफी स्टडी विद सोशल साइंसेज। जोग्राफी की स्टडी हम सोशल साइंसेज में कैसे करते हैं। ईच सोशल साइंसेज स्केच फिगर बताएंगे, अभी आपको बताती हूँ। इंटरफेस विथ वन ब्रांच ऑफ जोग्राफी। सारी सोशल साइंसेज की एक ब्रांच जोग्राफी से रिलेटेड है। द रिलेशनशिप बिटवीन जोग्राफी एंड हिस्ट्री हैव ऑलरेडी बीन आउटलाइन इन डिटेल। जो डिटेल आकर कैसे पढ़ेंगे, रिलेशन क्या होता है, जोग्राफी और हिस्ट्री का रिलेशन है। डिटेल में हम पढ़ते हैं तो पुराना पहले पढ़ना पड़ता है। एवरी डिसिप्लिन हैज़ ए फिलोसफी विच इज़ रीजन डायरेक्टेड फॉर द डिसिप्लिन। फिलोसफी प्रोवाइड रूट। अब आपको अलग अलग सब्जेक्ट पता चल रहा है। फिलोसफी रूट ऑफ ए डिसिप्लिन एंड द प्रोसेस ऑफ इट्स एवोल्यूशन, ऑल्सो डिस्कनेक्ट हिस्टोरिकल प्रोसेस को भी देखती है ये। हिस्ट्री जोग्राफी का जो एज मदर ब्रांच है, हिस्ट्री जो हमारी मदर ब्रांच है, ऐसे ही सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, ये सारे भी सोशल रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। द ब्रांचेज जो जोग्राफी की है, वाइस वर्सा, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पॉपुलेशन, सेटलमेंट आर क्लोजली लिंक्ड विद डिसिप्लिन as each closely linked with these discipline, one of them spiritual attribute होता है। द कंसर्न जो हम करते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, हम टेरिटरी के बारे में पढ़ते हैं, पीपल के बारे में, हम सॉवरेंटी के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल जोग्राफी इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ स्टेट। जो पॉलिटिकल में हम स्टेट की स्टडी करते हैं, है ना। तो इसके अंदर हम अलग अलग, इकोनॉमिक्स क्या करती है, प्रॉब्लम, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज का, कंजप्शन के बारे में बताती है। तो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन जोग्राफी इज क्लोजली लिंक्ड विद द डिसिप्लिन ऑफ डेमोग्राफी। जो पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं हम डेमोग्राफी के अंदर करते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ हम कह सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट जो जोग्राफी के वो कैसे रिलेटेड होते हैं। सो अब इसके अंदर मेथोलॉजी, सारी चीज़ों के हम, अब आपको इस डायग्राम के थ्रू आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ आ रहा है फील्ड ऑफ जोग्राफी। जो फील्ड है वो जोग्राफी का कौन सा है। सो यहाँ कह सकते हैं हम कि अब आप इसके अंदर धीरे धीरे देखेंगे कि इसके अंदर हम देखो क्या क्या स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स है, वो हम क्या क्या पढ़ते हैं। उसके अंदर हम क्वांटिटेटिव टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। आप इस चार्ट को पढ़ेंगे तो सारा आपको डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैथ्स में हम मैथमेटिकल्स पढ़ते हैं, है ना। जो जियोग्राफी के अंदर हम जियोलॉजी पढ़ते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में हम मेट्रोलॉजी पढ़ते हैं। ओशिनोग्राफी में हम हाइड्रोलॉजी पढ़ते हैं। सोशल जोग्राफी पेडोलॉजी में आती है। सॉइल जोग्राफी साइको जोग्राफी हमारी बॉटनी, और इसके बाद जियो जोग्राफी जियोलॉजी में। ह्यूमन इकोलॉजी हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर हम इन्वायरमेंटल जोग्राफी पढ़ते हैं। तो सारी जोग्राफी से रिलेटेड है ये सारे सब्जेक्ट। सो हम यहाँ ये कह सकते हैं जोग्राफी एंड इट्स रिलेशन विद देयर डिसिप्लिन्स। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर को यहाँ पर कम्प्लीटली आप समझेंगे। इस डायग्राम के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा ब्रांचेज ऑफ जोग्राफी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।